अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ chord एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोस्केलिस। तो ये आपको ये याद होगा कि मैंने अभी आपको पिछली थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था कि इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द ट्रायंगल के पहले ये ये कॉर्ड ज्वाइंट टू द सेंटर फॉर्म्स आइसोस्केलिस ट्रायंगल, यही पूछ रहा है ये। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोस्केलिस, तो हम यही बता देंगे यहाँ पे कि भाई देखो यही थ्योरम, यही आंसर, क्वेश्चन में यही पूछा गया। देखो सेम क्वेश्चन है। तो कॉर्ड एंड द आइसोस्केलिस क्यों होगा, क्यों होगा? रीजन रीजन वही देंगे। रीजन क्या देंगे? क्योंकि ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो therefore the triangle formed by the center and the chord is an isosceles triangle। ठीक है ना, क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सेम ट्रायंगल। शो दैट इफ टू सच isosceles triangle occurring in the previous question have the equal base, they are congruent to each other। ये भी मैंने आपको अभी बताया, देखो इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस। देखो भाई ओ इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। एस 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 से आपको याद हो तो मैंने अभी करके दिखाया था आपको। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट बताया था ओ सी डी के। इस एक्सरसाइज में तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात आती है एक्सरसाइज 5.3 की, एक्सरसाइज 5.3 में ये बोलते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 is true, that is why does the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisects the chord। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं इमेजिन कर सकता हूं कि इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तुम्हें भी आ रही होगी, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब बच्चे एक साथ करें। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अगर देखा जाए तो देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। एक से मुझे लगता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैन यू एक्सप्लेन, यहाँ पे समझा देता हूँ डिटेल में। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू, है ना। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 क्या होगा कि एक सर्कल बनाया हमने, लिया ओ ए बी और एक परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दिया हमने एम, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या होगा कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये होगा while the perpendicular from the center of the circle to the chord of the circle bisects the chord। कि ये am is equal to bm, ये प्रूफ करना होगा हमें। भाई देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है यहाँ पे हमें कि ab is the chord of circle with center o, ठीक है। और दे रखा है हमें om is perpendicular to ab, दे रखा है।
टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AM इज इक्वल टू BM। ये कुछ और प्रूफ करना है? यही प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे। देखेंगे proof। ऐसे ही कॉपी में करना है आप text। मैं ये बता रहा हूँ, इन ट्रायंगल OMA एंड, ट्रायंगल बताने देता, ट्रायंगल OMB, मतलब इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस। अब आप देखोगे OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और OM इज इक्वल टू OM, क्योंकि ये कॉमन है। और एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। कहोगे कैसे? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। गिवन है ना हमें। कैसे गिवन है ये गिवन है हमें कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB बाय RHS, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। RHS से हमने प्रूफ कर दिया। RHS से कैसे कर दिया? राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज, और दिस इज द कॉमन साइड, साइड हो गई। RHS से हो गए, तो इसका मतलब हो गया इसका मतलब हुआ AM इज इक्वल टू BM बाय CP। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, congruent part of corresponding part of congruent triangles, so this implies that M is the midpoint of AB। therefore, फिर लिखेंगे यहाँ पे, therefore the perpendicular from the center of a circle to the chord of the circle bisects the chord। ठीक है ना? समझ में आया? इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.3 के, कि एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल बनाएंगे हम। एक, मैं यहाँ बनाता हूँ ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। इधर को बनाता हूँ मैं। वैसे आइडियली बच्चे इधर ही होते हैं।
इसको हम दे देते हैं नाम ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हमने डाला परपेंडिकुलर, इसका नाम हो जाएगा डी, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही दे रखा है ना? तो ऐसे ही बनानी है। सो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर। अब ये सेंटर से पास करती है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो गया। तो ये साइड और ये साइड तो कॉमन होगी ना ये। और हमें एल्टीट्यूड बोला है, एल्टीट्यूड बोला है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ये भी गिवन है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन में लिखेंगे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो दिस implies दैट ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, बाय वही आर एच एस, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। सो ए डी इज, ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, अब सिंस ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ बी सी एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स, अब एडी जो है वो परपेंडिकुलर टू है। अब यहाँ पे लिखेंगे एज ए डी इज perpendicular to BC and AD bisects BC. This implies that AD is perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ कोड BC। यहाँ पे लिखेंगे फिर देयर फोर AD passes through the center of the सर्कल। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, तो hence the altitude from A passes through the center of the circle, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब टू पैरेलल कॉर्ड्स of length 6 centimeter and 8 centimeter are on opposite side of the circle। है ना, ये गलत सर्कल बना देते हैं पहले हम आपका। ये पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है, आज ये चल नहीं रहा है सही से, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आज। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। टू कॉर्ड्स, एक्सरसाइज 5.3 का टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की एक रिकॉर्ड बताई है उन्होंने 6 सेंटीमीटर की, और एक कॉर्ड बनाई है उन्होंने 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको मान लो 6 सेंटीमीटर की है ये, और ये है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, इंटेंट को समझेंगे बस। तो हम यहां से लेके चलेंगे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, सेंटर, सेंटर हमारा ये। इफ द रेडिया ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो हम ये लेके चलेंगे, इससे ज्वाइन कर लेंगे हम इसको और के सेंटर को। कॉर्ड हमने मान ली AB और CD। तो हमने ले लिया कॉर्ड AB जो है वो, कॉर्ड AB जो है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर की है, और कॉर्ड CD जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और रेडियाई कौन कौन सी हो जाएंगी फिर, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू O2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर,
अगर हम करें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोनों पे। ये भी परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी 3 हो गई और ये 4 हो गई। हो गई ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका नाम दे देते हैं हम एम और एन, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर O to a chord AB and CD bisects the chords at M and N respectively। लिख सकते हैं हम या नहीं? ठीक है, तो अब हम लिखेंगे this implies that AM is equal to half of AB is equal to 6/2 is equal to 3 सेंटीमीटर और CM CN सॉरी CN is equal to half of CD is equal to 8/4 is equal to सॉरी 8/2 is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं OM। लेट OM is equal to D1 सेंटीमीटर एंड ON is equal to D2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OAM, इन ट्राइंगल OAM पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। OAM के अंदर तो OA OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो D1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आ गया? अब ऐसे ही इन ट्राइंगल OCN ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 3 सेंटीमीटर।
अब अब हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद एक न्यू स्लाइड। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे ही, यहीं पे लिख देते हैं यार, वहां समझ में नहीं आएगा। सिंस कॉर्ड्स कौन सी साइड पे हैं? कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा? तो D1 + D2 होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट इज इक्वल टू D1 + D2 इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलो ठीक है।